सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर बेहद खुश एवं संतुष्ट नजर आए। उन्होंने एक विशेष बातचीत के दौरान कहा कि चारों तरफ नई शिक्षा नीति की तारीफ हो रही है। पुरानी शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें 1996 में कुछ सुधार किया गया था, मगर तत्कालीन सरकार इसे लागू नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में घोषणा की थी कि सरकार में आने के बाद नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में गठन की गई एक कमेटी द्वारा इस नई शिक्षा नीति को बनाया है, जो काबिले तारीफ है। देखिए, चारों ओर इस नीति की बड़ी भारी तारीफ हो रही है। 1986 में नई शिक्षा नीति बनी थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी सुधार है 1992 में। और लेकिन उस टाइम की जो सरकार थी उसने इस नीति को लागू नहीं किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और चुनाव था 2014 में, तो उसमें हमने ये घोषणा की थी कि हम नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे। और उसमें काफ़ी टाइम लगा और श्री कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन जी, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने ये नई शिक्षा नीति बनाई थी। और उसके बारे में जो आम जनता की राय है और जो शिक्षाविद है, आज सुबह मुझे कई प्रोफेसर साहबान मिले थे, उन्होंने बड़ी तारीफ की कि इस नीति से बड़ा भारी लाभ होगा। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि व्यक्ति जितना अपनी मातृभाषा में सहज अनुभव करता है, किसी दूसरी भाषा में कर ही नहीं सकता। इसी के चलते 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार 2030 तक सभी बच्चों को शिक्षित करने का सपना देख रही है। इसके लिए शिक्षा का बजट 4.43% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। इसके अलावा बच्चों को नई शिक्षा नीति के अनुसार कृषि, कानून की जानकारी, चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय भी पढ़ाए जाएंगे, जिसका बच्चों को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें कई चीजें हैं। पहले तो ये है कि जो 5वीं तक के बच्चे हैं, उनको जो उनकी मातृभाषा है उसमें इनको शिक्षा दी जाएगी। मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अच्छा स्टेप है सरकार का, क्योंकि जो अभी व्यक्ति अपनी भाषा में व्यक्ति कर सकता है, वो दूसरी भाषा में शायद वो पूरी जिंदगी में कभी कर नहीं सकता। दूसरा है कि जिस प्रकार से एक टारगेट रखा गया 2030 तक हम जितने भी बच्चे हैं उन सबको एजुकेट करेंगे, सब बच्चों को हम शिक्षा देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा बड़ा टारगेट है, बहुत ही अच्छा टारगेट है। और शिक्षा पे भी जो खर्च करने की बात आई वो भी बहुत अच्छी है कि जहाँ हमारा पहले 4.43% था, अब ये बढ़ा के 6% हमने कर दिया कि हम 6% शिक्षा पे खर्च करें। तो इससे मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लाभ मिलेगा बच्चों को, और हम एजुकेशन जो है वो ज़्यादा उस तक पहुँचा सकेंगे। ज़्यादा स्तर हर बच्चा जो है वो उसको जो शिक्षित करने का हमारा स्वप्न था वो साकार होगा। और जिस प्रकार से कई इस प्रकार कुछ ऐसे ही है, जैसे अब मान लीजिए शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन कई बार जो उनकी संबंधित हैं, जो जीवन में उनके है, उनमें उसको कई बार लाभ नहीं मिलता था। तो अब इसमें हमने स्कूली शिक्षा के साथ जो उस शिक्षा के साथ हमने जो कृषि है, कानून की शिक्षा है, चिकित्सा है, तकनीकी शिक्षा है और दूसरे कोई व्यावसायिक कोर्स, वो साथ जोड़ दिए, जिससे आने वाले जीवन में उस बच्चे को उसका बड़ा भारी लाभ उसको बच्चे को रहेगा। शिक्षा मंत्री ने बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्में समाज का आईना होता है। जिस तरह 3 इडियट्स फिल्म में दिखाया गया है कि हो सकता है कि साइंस का छात्र किसी ऐसे विषय में कमाल करके दिखा दे जो उसका विषय भले ही ना हो, लेकिन वो उसमें रुचि रखता हो। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में ऐसे विद्यार्थियों को अपने विषय से हटकर दूसरे विषय को भी पढ़ने की छूट दी गई है। और कई बार एक होता था हमारा जो जैसे साइंस का स्टूडेंट था, तो साइंस का स्टूडेंट जो आर्ट के है, जैसे हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, मान लीजिए मैं साइंस में तो मेरी रुचि है लेकिन हिस्ट्री में मेरी रुचि है, मैं उसकी पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन उस विषय को मैं नहीं ले सकता था। अब इस प्रकार की बंदिश नहीं है, उसमें इस प्रकार की छूट दी। मान लीजिए कोई बच्चा साइंस तो पढ़ रहा है, लेकिन एक विषय ऐसा भी है उसका जिसमें उसका बहुत रुचि है और उसमें वो कमाल करके दिखा सकता है। मान लीजिए तो जिस प्रकार की 3 इडियट आपने देखी, फिल्म भी आई थी, उसमें कि उसकी रुचि क्या है, तो उसकी रुचि के अनुसार भी बच्चा वो पढ़ाई कर सकता है। तो ऐसे बहुत से सुधार है जो है सरकार ने इसमें किए। और शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि सरकार बहुत जल्द स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है।
मगर अभिभावकों पर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। जो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उनके बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी और स्कूल में उसकी गैर हाजिरी भी नहीं लगाई जाएगी। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी।